नमस्ते, आप सभी का स्वागत है पौधो जी के एंड करंट अफेयर्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, विजेताओं को कितनी धनराशि दी जाती है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के विनर कौन है और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के विजेता कौन थे। इन सभी पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। तो आइए इस वीडियो को आरंभ करते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसे पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, वर्ष 2005 में शुरू किया गया। यह अवार्ड अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित होने वाले पुस्तक को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य वैश्विक कथा साहित्य को बढ़ावा देना और अनुवादकों के कार्य की सराहना करना है। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसे पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, इसे वर्ष 2005 में शुरू किया गया। यह अवार्ड किसी भी भाषा में लिखी गई पुस्तक को दिया जा सकता है, किंतु इसके लिए उस पुस्तक का अनुवाद अंग्रेजी में होना चाहिए और अंग्रेजी में अनुवाद होने के बाद इसे यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित होना चाहिए। इसे मैं और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। यदि कोई पुस्तक मूल रूप से हिंदी भाषा में लिखी गई है और यदि उसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विन करना है तो उससे सबसे पहले अंग्रेजी में उस पुस्तक का अनुवाद करना होगा और अंग्रेजी में अनुवाद होने के बाद इसे यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित करना होगा, तब इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जा सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस पुरस्कार के विजेता को 50,000 पाउंड दिया जाता है, जो इंडियन रूपी में बात करें तो 52,91,000 के आसपास होती है। इस प्राइज को लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। और वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए लेखकों और अनुवादकों में से प्रत्येक को सांत्वना स्वरूप 2500 पाउंड दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के जो विनर होते हैं उन्हें 50,000 पाउंड दिया जाता है और इस कैश प्राइज को मूल राइटर और जो इसके अंग्रेजी राइटर होते हैं उनके बीच में समान रूप से साझा किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए पुस्तकों के लेखक और उनके अनुवादकों को 2500 पाउंड दिए जाते हैं। इससे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए जितने भी पुस्तकों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और उनमें से जो विनर होते हैं उन्हें 50,000 पाउंड दिया जाता है, जबकि जो शॉर्टलिस्ट किए गए पुस्तक होते हैं उनके मूल राइटर और अनुवादक जो कि अंग्रेजी के राइटर होते हैं उन्हें 2500 पाउंड दिए जाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के बारे में जानेंगे। तो जेनी एर्पेनबेक द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित कैरोस नामक उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। कैरोस जेनी एर्पेनबेक द्वारा लिखित एक जर्मन भाषा में उपन्यास है। कैरोस के लेखिका जेनी एर्पेनबेक को आप यहाँ पर देख रहे हैं और वहीं पर इस पुस्तक के अंग्रेजी अनुवादक माइकल हॉफमैन यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इस वर्ष जो है कैरोस नामक उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। कैरोस जो मूल रूप से जर्मन में लिखा गया एक उपन्यास है जो 1980 के दशक के पूर्वी बर्लिन में एक युवा महिला और एक वृद्ध व्यक्ति के बीच विनाशकारी संबंध का अनुसरण करता है, जिसमें दोनों प्रेमी पूर्वी जर्मनी के कुचले हुए आदर्शवाद को मूर्त रूप देते हुए प्रतीत होते हैं। आशा और निराशा पर चिंतन करते हुए कैरोस स्वतंत्रता, निष्ठा, प्रेम और शक्ति के बारे में जटिल प्रश्न उठाता है। यह पुरस्कार जेनी एर्पेनबेक के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली जर्मन लेखिका है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। इस प्राइज के 50,000 पाउंड को उपन्यास लेखिका जेनी एर्पेनबेक और अनुवादक माइकल हॉफमैन के बीच बराबर बराबर बांटा जाएगा, जिससे दोनों को समान मान्यता मिलेगी। मित्रों, कैरोस जो मूल रूप से जर्मन में लिखा गया एक उपन्यास है और इसकी लेखिका जेनी एर्पेनबेक है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद माइकल हॉफमैन ने किया है। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के विजेता है उनके बारे में जानेंगे। जॉर्जी गोस्पोडिनोव द्वारा लिखित और एंजेला रोडेल द्वारा अनुवादित टाइम शेल्टर को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर आप टाइम शेल्टर को देख रहे हैं जो कि
जॉर्जी गोस्पोडिनोव द्वारा लिखी गई है। जॉर्जी गोस्पोडिनोव एक बुल्गारियाई लेखक है। वहीं पर गीतांजलि श्री को शैली विरोधी उत्कृष्ट कृति रेत समाधि, जिसका अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड, को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया था। तो यहाँ पर आप गीतांजलि श्री को देख रहे हैं और ये जो है डेजी रॉकवेल है। तो इस वीडियो को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक कर दे, अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और यदि आपको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से संबंधित कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।